3D printing company. Print your imagination. गाइस हम लोग निकल गए अभी बिजनौर के लिए। मंत्री साथ में हमारे। हेलो मंत्री। हेलो गाइस। तो हम लोग निकल गए अभी शिवम को पिक करने के लिए जा रहे हैं। हम शिवम को पिक करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। एक्चुअली हमारा प्लान था मॉर्निंग में 6:30 के अराउंड निकलने का, बट फॉग इतना ज़्यादा सुबह था तो हम लोग निकल नहीं पाए, और नींद भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो निकल नहीं पाए। तो अभी निकले हम लोग, अभी जा रहे हैं शिवम को पिक करने के लिए। 7:45 के अराउंड हो रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि हम 11 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। फिर वहाँ पहुँच के अभी शिवम से मिलेंगे, फिर आपको बताते हैं। ये हमारे अशोक नगर की सुबह देख सकते हो, अब गाड़ी पे भी कितनी फॉग जमी हुई है, और हमारी हिम्मत नहीं कि हम बाहर जाके इसको साफ़ कर सके। तो जा रहे हैं अभी हम शिवम को पिक करने के लिए। शिवम को पिक करेंगे, फिर हम निकलेंगे बिजनौर के लिए, और रास्ते में कहीं बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। और ये हम शिवम की सोसाइटी में एंटर कर रहे हैं, उसको जाके अंदर से उठाना पड़ेगा हमें। बेचारा अश्विनी इतने काम करता है, उसके बाद जाके बेचारा शीशा साफ करने गया। रुको मैं दिखाता हूँ। बेचारा ड्राइव भी करेगा, शीशे भी साफ करेगा, शिवम को पिक भी करेगा, सारे काम करेगा। चेंज नहीं है बट मेरे पास। लड़का बहुत अच्छा है, ये बिना बोले सारे काम कर लेता है। नहीं है भाई, पैसे नहीं है। शिवम की एंट्री हो गई है हमारी गाड़ी में। रोम 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 भाई, रोम। कहाँ होले? लेट हो गए। लेट हो तो गए। गलत बात है शिवम यार, इतना लेट। 6:30 का टाइम दे के हम यहाँ पे 6:45 से वेट कर रहे हैं यार। अपना व्हाट्सएप चेक करना कितना बजे में है। और व्हाट्सएप तो पर्सनल चीज है ना, वो वीडियो में नहीं दिखा सकते ना। टाइम ही दिखा दो, बस मत दिखाओ। थोड़ी बहुत शर्म ये दिखाई दो। देखो, ये देखो, बताओ हम यहाँ 7:45 से वेट कर रहे हैं, हमारे पास 8:45 बजे आया है। भाई का कॉल आया, चले के 7 बजे थोड़ा टूर भी हो जाएगा, बहुत दिन से कहीं बाहर नहीं गए हम, तो वहाँ पे हम आम के बगीचे भी दिखाएंगे। हाँ अश्विनी। अरे उधर देख लेना, अरे उधर देख भाई, पहले पेट्रोल कम था। और ये हम निकल गए बिजनौर के लिए, एकदम खिलखिलाती हुई, खिलती हुई धूप में। इधर गलत आ गए, वही रोड लेना चाहिए ना। क्यों? मेरठ का तो ये रोड है भाई। टेक फ्लाईओवर लिखा था। कौन सा फ्लाईओवर? टेक फ्लाईओवर मतलब फ्लाईओवर लो। यार इतना बड़ा फ्लाईओवर कैसे ले लेंगे? ये प्रभु, अवतार ले हम कहीं चाय पीने के लिए रुकेंगे या नहीं रुकेंगे मंत्री? अबे तू चले है नहीं, तू मैंने चाय पहले पी। नींद आ रही है यार। इस पे यस, ये फिर तो सीधा मेरे, अब सीधा मेरे उतारेगा। भैया फिर ऐसा क्यों लग रहा है, मैं घर पे ही चाय पी लेना चाहिए था। 45 किलोमीटर नहीं रुक सकता भाई नींद आ रही है मुझे, रुकने का दिक्कत नहीं है। 45 किलोमीटर आएगा आगे। ये तो हॉस्पिटल है। आदि कैलाश आगे यही नैनीताल नहीं चल रहे, बहुत जल्दी नहीं बता दिया इन्होंने, मतलब बहुत सही में वो बहुत जल्दी नहीं बता दिया कि आगे नैनीताल है। मतलब ये लग रहा है अभी उतरेंगे नैनीताल आ गया। आ गया ना नैनीताल का फॉग। स्वागत है आपका। छोटा नैनीताल। तो गाइस अभी हम लोगों को पीना था चाय, ब्रेकफास्ट करना था, बट हम गलती से अच्छे सही वाले रोड पे चढ़ गए, और आगे 35-40 किलोमीटर तक कोई एग्जिट नहीं है यहाँ पे, और हमें आ रही है नींद। ये मंत्री को बोला था कि घर से चाय, मुझे नहीं आ रही। घर से बोला था इसको चाय पी के निकलते हैं, तो उसने बोला नहीं लेट हो रहा है, चलते हैं घर से चाय पी के आ जाते हैं, अच्छा रहता। हौसला बढ़ाओ, नींद मत दिलाओ। जान से प्यार नहीं है ना इनको। ये हमारा ऐसा ड्राइवर है जो बाद में आके पूछा है कि किसी के पास लाइसेंस है। मुझे थोड़ा लाइसेंस दे दो। लोग फोन का चार्जर मांगते हैं, भाई साहब लाइसेंस मांग रहे हैं।
मांग नहीं रहा, पूछ रहा हूँ जहाँ दिखेगा वो चलाएगा। फिर लाइसेंस किसी का तो चला थोड़ी सकते हैं। मेरा नहीं, मेरे भाई का ले लो जी। भाई साहब मैं आपको फॉग दिखाता हूँ ना, बस ये सीएम ऑफिस ही इसका टेम्परेचर बता सकता है भाई आपको। भाई ये क्या हो गया भाई, हो रहा हो गया। सूर्यदेव गायब। AIQ आ गए हैं। हम जब घर से निकले थे इतना अच्छा मौसम हो रखा था, आपने बाकी वीडियो में भी देखा होगा। नहीं फिर भी यार मैं धीरे-धीरे तो हम लोग निकले थे अभी नोएडा से, जब हम निकले थे ना तो वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि ये मौसम ऐसा हो जाएगा। और यहाँ जैसे अरे कैस करे पर कौन है? नया ब्लॉगर हूँ यार, 40 वीडियो डाली है अभी। तो रिकॉर्डिंग कौन नहीं करेगा? बोल गया। अभी बात बोल दी। आप बात कैसे कर रहे हो? ये क्या है? तो हम लोग निकले थे नोएडा से ना, तो वहाँ पे इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी कि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आगे चल के ना इतना ज्यादा फॉग हो जाएगा। और आगे चल के भी क्या, हार्डली हम लोग आए होंगे 8-9 किलोमीटर आगे आए होंगे। और 8-9 किलोमीटर आगे आके देखो फॉग कितना ज्यादा है। बीच में ना हमें साइन बोर्ड दिखा था नैनीताल और आदि कैलाश का, तो हमें लगा कि इतनी जल्दी बता दिया गवर्नमेंट ने। और आगे आगे पता चला कि क्यों बताया था कि आगे क्या होने वाला। इतना ज्यादा फॉग है, मतलब आप वीडियो देखना, हमारा वीडियो में जब नोएडा की वीडियो देखना इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी कि वी वर थिंकिंग लाइक बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी दिन पे। और यहाँ आगे आते आते ही मतलब इतना फॉग हो गया, ऐसा लगा फ्रिज खोल के हम जब अपने रेफ्रिजरेटर में झांकते हैं ना, बिल्कुल वैसा सीन हो गया यहाँ पे। इसी वीडियो में कोई गवर्नमेंट कह तो रही थी कि दिल्ली को हमें हिल स्टेशन बनाना है। हाँ ये देखो दिल्ली का हिल स्टेशन, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे विजिबिलिटी। भाई मुझे लगा हो रहा है कितना है यार, देखो इल्यूजन हो रहा है भाई साहब। अब हमारे मंत्री भाई को भी थोड़ा स्लो ड्राइव करना पड़ेगा, बट हम चले जा रहे, मैं पता नहीं है कहाँ जाना है। थोड़ा चावल खाने जाना है ना। चावल बिजनौर। और ये ठंड से कपकपाती हुई ठंड में जब हम पहुँचे, एक तो हमारे गाड़ी में ब्लोअर नहीं चल रहा था, उससे और ठंड लग रही थी। तो जैसे ही हम मेरठ पहुँचे सबसे पहले हम रुके ये एक चाय की दुकान पे। यहाँ पे आंटी चाय बना रही थी, तो हम इनके चाय की दुकान पे रुके। और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी क्योंकि 35 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं मिला था हमें। तो सबसे पहले तो मैंने चिप्स का पैकेट लिया कि कुछ ना मिलने से सही कुछ तो मिला, और वही खा रहे हैं हम वही। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फॉग हो रहा था कि हमारे पूरे मुंह से धुआं निकल रहा था। और ये हमारे मेरठ का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वार, क्या एस्थेटिक लग रहा है यार ये, है मंत्री? ये बिजनौर से हमें भी 25 किलोमीटर पीछे, चल काफ़ी देर से रहे लेकिन बिजनौर आ नहीं रहा है। और ये हमारे शिवम भाई द ड्राइवर, हेवी ड्राइवर, द हैवी ड्राइवर। असल में हैवी ड्राइवर यही है, यहीं से इजाद हुआ हैवी ड्राइवर। ये ताऊ आ रहे हैं साइकिल पे। ये देखिए मौसम, देखिए सुहाना सुहाना। ये शाहरुख खान की सुहाना नहीं है, ये मौसम सुहाना है। ये भूमि का हिंदुस्तान। फूलों का बगीचा। ये देखिए ये आम के बागीचे हैं। ये अब हम जा रहे हैं पिंड की ओर, पिंड पंजाब। पिंड बलूची। और ये है बिजनौर और मेरठ के बीच में, जो बेसिकली मेरठ के बाद जो बिजनौर को कनेक्ट करती है उसके बीच की गंगा नदी। ये गंगा बैराज है, इसको हैदरपुर बैराज बोलते हैं। और यह है चौधरी चरण सिंह स्मृति द्वार। और हम एंटर कर रहे थे हैदरपुर वेटलैंड में। यहाँ थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके थे क्योंकि बहुत देर से चलते आ रहे थे, तो थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट लिया हम लोगों ने, फिर निकल गए हम आगे। और जैसे ही हम बिजनौर पहुँचे हैं तो बिजनौर की जो सबसे फेमस चीज़ है उड़द चावल और कड़ी चावल, उसका टेस्ट लेने के लिए हम रुके एक ढाबे पे, जो कि बहुत अच्छा बना रखा था, मतलब हाइजीनिक था, बहुत अच्छा था। और रेट भी इनके बहुत अच्छे थे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कभी अगर बिजनौर के साइड जाओ तो इनके यहाँ ज़रूर जाओ। सारी चीज़ों की रेट इनके यहाँ बहुत अच्छे थे। और धूप इतनी खिली हुई थी ना, जो बीच में हमें ठंडक, इतनी ज़्यादा ठंड लगी थी ना, तो मैं धूप में घूम के ही बात कर रहा था क्योंकि मुझे ठंड लगती है बहुत तेज़ और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो फिर वहाँ पर जो धूप देख के मैं धूप में ही घूम रहा था।
भैया दे देना एक प्लेट, उड़द चावल दे दो एक प्लेट। हाँ पराठे भी हैं? हाँ पराठे भी। पराठे लगा दो, आलू प्याज पराठे दो। 2 आलू प्याज पराठे। ये तो पीतल की देगा आपके जी यहाँ? हाँ पीतल में चलता है। क्या रुपये प्लेट है? ये 30 रुपये की प्लेट है वैसे। 30 रुपये की। जी मक्खन उक्खन लगाया जाता है, अमूल का मक्खन लगता है। बेहतरीन है ये तो। हरी मिर्ची है? जी हाँ हरी मिर्ची साइड में रख देना। चटनी है। हाँ डाल दो डाल दो। फिर टेस्ट किया हमने वहाँ पे उड़द चावल, और हमने लिया चाय, ब्रेड और छोले भटूरे। छोले भटूरे इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं लगे क्योंकि हम ऑलरेडी दिल्ली का छोले भटूरे खा चुके थे, तो हमारे मुँह में टेस्ट ही दिल्ली का था। बट बाकी सारी चीज़ें यहाँ की बहुत टेस्टी थी, पराठा भी बहुत टेस्टी था। बेहतरीन चाय का, ये बेहतरीन चाय। मज़ा आ गया मगर यहाँ आके, मज़ा आ गया ना? लिटरली मज़ा आ गया। चाय दे। लोग पता नहीं क्यों रेस्टोरेंट घूमते हैं। ले रोशन को दे रहे। वाह चलो 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 चलो। सबको गुलाब खिला दियो। किसको? सबको। और क्या सबके मुंह में। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है ये? ये है भाई मंचूरियन। मीठे मंचूरियन गाइस, ये खा रहे मीठे मंचूरियन। वाह कैसा है? बिजनौर का प्रसिद्ध मीठा मंचूरियन। मीठा मंचूरियन वाह गाइस, टेक्सचर देखो आप इसका। हाँ ये देखो। वाह ये देखो, काट के दिखाओ। हाँ वाह वाह मुँह में जाते ही देखो कैसे जाता है मुंह में? ओ ऐसे जाता है मुंह में। हाय 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 हाय। सोने की चम्मच ये देखो। हो गया नाश्ता हो गया। मज़ा आ गया खा के। मज़ा तो आ गया। चलिए शिवम भाई। चलो भाई चलो। चलो भाई चल। और ये फिर हम निकल गए अपने अगले डेस्टिनेशन पे, जहाँ हमें कस्टमर से मिलना था, क्योंकि वो बहुत देर से हमारा वेट कर रहे थे। उन्होंने लोकेशन शेयर कर दिया था, तो फिर हम निकल गए। और वहीं पे हम बिजनौर में जो भी फेमस चीज़ें थी, जो भी वहाँ की पुरानी बिल्डिंग्स थी, ये बिजनौर का एक बस स्टैंड था, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हम आगे की तरफ निकल गए। जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया था वहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं था, बट हाँ सिटी अच्छी थी और लोकेशन भी ठीक ठाक थी। सवेरे 8 बजे की निकले मैं गाइस, हम 7:30 या 7:45 बजे। कितना टाइम हो गया? 12:30 होली है। कितने होली है? 12:30। और अभी तक ये जो क्या नाम है अपना, कैमरे में देखा गया था वो जो बिजनौर है अपना, भी पकड़ में नहीं आ रहा भाई साहब। अभी जहाँ में जाना हम पहुँच नहीं पाए। पकड़ में आ गया। बिजनौर पकड़ में आ नहीं पा रहा। उड़द चावल मिल गए बिजनौर के, लेकिन बिजनौर नहीं मिल रहा। चलो देखेंगे। मुझे वो गुफा वो भी लग रही है, हॉन्टेड हाउस। मुझे तो वो लग रहा है कि यहीं से अभी निकलेगा वो। और फिर घूमते हुए हम पहुंच गए कस्टमर के पास। तो सबसे पहले हमने प्रिंटर ही चेक किया और कस्टमर ने हमारा वेलकम भी बहुत अच्छे से किया। चाय और समोसा मंगाया उन्होंने हमारे लिए। और उसके बाद शिवम और अश्वनी लग गए डिस्कशन करने में कि प्रिंटर में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या क्या चेक करना है। तो दोनों लगे हुए थे। यहाँ पे 3 प्रिंटर थे एक्चुअली, तो तीनों प्रिंटर ही उनको चेक करना था। तो अश्वनी लग गया 1 बाय 1 तीनों प्रिंटर्स को चेक करने में। और मैं तब तक कस्टमर से बात कर रहा था कि हमें यहाँ पे और क्या क्या काम कर सकते हैं हम लोग साथ में। तो उनका बेसिकली सरप्लस का स्टोर है, तो वहीं उनको यूज़ करना है आई गेस, या फिर ये प्रिंटर उनको रीसेल करना है, आई डोंट नो। बट उनको सारी प्रॉब्लम्स बताई। उस प्रिंटर में एक तो एक्सट्रूडर मोटर नहीं चल रहा था, और जो एक्सट्रूडर हेड था, हॉट एंड बेसिकली जिसको बोलते हैं, वो भी पूरा लूज़ पड़ा हुआ था। पूरा प्रिंटर इन्होंने डिसमेंटल करके रखा था। तो पहले तो हम लोगों ने प्रिंटर असेंबल किया प्रॉपर, और उसके बाद फिर इसकी सारी सेटिंग्स चेक की। तो इसमें एक्सट्रूडर में प्रॉब्लम थी, और जब हमने टेस्ट किया तो प्रॉब्लम हो रही थी टेस्टिंग करने में। तो फिर एक बार मैं भी लगा उसमें और पूरा उसको प्री हीट करके उसको टेस्ट किया, तो प्रिंटर एकदम परफेक्टली चलने लगा। तो कस्टमर का बस यही कहना था कि 3 प्रिंटर है, एटलीस्ट आप एक चला दो और बाकी आप नोएडा लेके चले जाओ, वहाँ से आप हमारे पास भेज देना रिपेयर करके। तो कोशिश करके हमने एक प्रिंटर चला दिया इनका। उसके बाद भी एक प्रिंटर तो प्रॉब्लम कर ही रहा था, जिसमें मोटर हमें रिप्लेस करना था, वो तो हमें लेके आना था। फिर एक और प्रिंटर हमने चला दिया। जो 3rd प्रिंटर था उसको फिर मैंने ही चेक किया उसमें, क्योंकि अश्वनी फिर बाकी काम में लग गया था। तो फिर इस प्रिंटर को मैंने चेक किया, पूरा
बेसिकली इसमें क्या था ना कि जो बेड का बेल्ट था ना वो निकला हुआ था, और बेड का बेल्ट चेंज करने के लिए प्रिंटर का नाम है CR10 मैक्स, सॉरी CR10 स्मार्ट। और ये वाला प्रिंटर आपने देखा, ये हमने रिपेयर करके इस पर प्रिंट लगा दिया, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और इसका जो ये बेल्ट निकला हुआ था बेड का, उसको दोबारा से फिक्स करने के लिए हमें पूरा बेड ओपन करना पड़ता। तो बेड में अराउंड इसमें 32 स्क्रूज़ लगे होते, तो पूरा 32 स्क्रूज़ निकाले, फिर उसको प्रॉपर तरीके से सेट किया। और बेड का नॉब भी निकला हुआ था, पूरा नॉब भी डाला उसके अंदर पूरा प्रॉपर चेक करके, और कस्टमर को बता भी दिया कि आपने अपने प्रिंटर में कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो प्रॉपर तरीके से उनको बता के ये भी प्रिंटर हमने ऑलमोस्ट उनका चला ही दिया था। और इस प्रिंटर का बेड टूटा हुआ था, जो बिल प्लेट था वो टूटा हुआ था, तो वो भी हमने रिप्लेस कर दिया। बाकी जितने भी स्क्रूज़ थे जो लूज़ हो रखे थे वो स्क्रूज़ भी उनका टाइट कर दिया। अब आए हैं इतना दूर तो सारे काम करके जाएं, वैसा भी कस्टमर को ना लगे कि इतने दूर से दिल्ली से आए हैं और ये वाला काम छोड़ दिया या वो काम छोड़ दिया। तो प्रॉपर जो भी उनके स्क्रूज़ लूज़ थे वो सारे स्क्रूज़ हमने प्रिंटर्स के टाइट कर दिए, क्योंकि प्रिंटर इनका कह सकते हैं कि हाफ असेंबल रखा था इन्होंने, और इन्होंने पहले भी बहुत ट्राई किया था बट वो नहीं हो पा रहा था। और ये देखिए जो पहला प्रिंटर हम लोगों ने रिपेयर किया था ये ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट होने वाला है। और जो इनके यहाँ प्रिंटर ऑपरेट करते हैं उन्होंने बताया कि इससे पहले ये एक लेयर से दूसरे लेयर पे जा ही नहीं रहा था। अब ये देखिए प्रिंटर का भी बेल्ट निकला हुआ था, एक्सट्रूडर का भी बेल्ट निकला था, बेड का भी बेल्ट निकला हुआ था। तो ये सारा हम लोगों ने यहीं पे असेंबल किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले ओपन किया था, उसके बाद वो असेंबल नहीं कर पाए थे, तो वो सारा काम हमने कर दिया। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि 2 प्रिंटर हमने उनके चला दिए और एक प्रिंटर उनका रह गया था, वो हम दिल्ली कैरी करना पड़ा हमें, क्योंकि उसके मोटर चेंज होना था। मोटर चेंज होने के बाद पता चलता है कि उसमें मदरबोर्ड चेंज होना है कि नहीं होना है। तो ये सारे स्क्रूज, इस सेकंड प्रिंटर के सारे स्क्रूज टाइट कर दिए, सारे वेल टाइट कर दिए, जो भी असेंबल होना था सब कुछ असेंबल करके अब इस पर हम वेट कर रहे थे। उसके बाद हम निकल गए वहाँ से, ऑलमोस्ट 5-5:30 बजे के आसपास हम निकले थे वहाँ से, क्योंकि टाइम लग गया, ऊपर से उन्होंने लंच भी करवाया हमें। तो वहाँ से हमें ऑलमोस्ट 5:30 बजे हम निकले, क्योंकि प्रिंटर रिपेयर करने के बाद उनका जो सरप्लस का स्टोर था ना, तो वहाँ पे हम थोड़ी शॉपिंग भी करने लगे, क्योंकि उनके यहाँ पे बहुत चीप मिल रहा था, अच्छे सामान थे उनके पास। और फिर आगे की बिज़नेस की बात भी हम करके आगे हमें कैसे क्या काम करना है। फिर हम निकल गए उसी रास्ते से, और इस बार कस्टमर ने ना हमें एक दूसरा रास्ता बताया। जिस रास्ते से हम लोग मॉर्निंग में आए थे वो रास्ता थोड़ा सा लंबा था, तो उन्होंने हमें एक शॉर्टकट बताया कि आप कैसे 2 से ढाई घंटे में आप दिल्ली पहुँच सकते हो। तो हम लोग उसी रास्ते निकल गए, और ये है यहाँ का गंगा नदी। हम लोगों का प्लान भी था कि वापस आते वक्त एक डुबकी लगा के चलेंगे, बट हम लोग हो रहे थे बहुत ज़्यादा लेट, तो फिर हम लोग निकल गए घर के लिए ही। तो पूरे रास्ते हम लोग व्यू का नज़ारा, पूरा नज़ारा देखते हुए आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ना बेसिकली ये था उत्तराखंड से पहले का ही गांव है यूपी का, बिजनौर। तो फिर हम पूरा व्यू देखते आए थे। तो हरियाली यहाँ पे इतनी अच्छी थी, तो पूरा हरियाली देखते हुए एंजॉय करते हुए फिर हम निकल गए दिल्ली की ओर। ये है यहाँ का गंगा नदी। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो कितना अच्छा लग रहा था, एकदम पवित्र पवित्र महसूस हो रहा था यहाँ पे। पूरा नज़ारा लेते हुए हम लोग निकले यहाँ से, पूरा नज़ारा देख के। और इधर की साइड आए गए शमशान भूमि भी था, वहाँ पे किसी का अंतिम संस्कार भी होता, बट ऐसा बहुत अच्छा सा लग रहा था, वहाँ पर व्यू इतना अच्छा लग रहा था ना। अगर शाम नहीं हो रही होती तो हम डुबकी लगा के ही चलते, बट शाम हो गई थी, तो फिर हम ऐसे ही नदी का दर्शन करते हुए जय गंगा मैया का नारा लगाते हुए निकल गए हम वहाँ से अपने दिल्ली की ओर। और पहुँचते पहुँचते जैसे हम लोग मेरठ वाले हाईवे पे पहुँचे, पूरा अंधेरा हो गया था, और अंधेरा होने के साथ साथ हमारी स्पीड भी कम हो गई थी, क्योंकि फॉग की स्पीड ज़्यादा बढ़ गई थी, और चारों तरफ धीरे धीरे कोहरा बढ़ता जा रहा था। और हम लोग बस देख रहे थे कि जैसे ही कहीं जगह मिले तो हम कुछ नाश्ता करने के लिए रुके, क्योंकि भूख हमें बहुत तेज़ लग रही थी, क्योंकि आज मैक्सिमम टाइम हम लोग बस गाड़ी में ही बैठे रहे थे, और गाड़ी में भी हमें बहुत तेज़ ठंड लग रही थी, क्योंकि गाड़ी का ब्लोअर नहीं चल रहा था और हमें शीशे ओपन करके ही चलना पड़ रहा था। ये नज़ारा आप देखिए, कितना हॉरर लग रहा था हमें, इसीलिए हमने ये शूट किया है कि ये वीडियो में डालना ज़रूरी है। दोनों तरफ पूरा जंगल था, और जंगल ऊपर से अंधेरी रात, कितना खौफनाक लग रहा था। बट हनुमान जी का नाम लेके निकल गए हम लोग अपने दिल्ली की तरफ। एस्थेटिक लग रहा था, अच्छा लग रहा था। अब 3 लोग थे, मैं, शिवम। थैंक यू सर चाय के लिए। ये देखिए चाय रख दीजिए सर, रख दीजिए प्लीज़। चेड़ा पड़ दिया, ईशान किशन की सेंचुरी हो गई भाई।
बहुत ही बेहतरीन चाय है सर ये। और यहाँ रुके थे हम लोग कुछ नाश्ता करने के लिए, तो वहाँ पे ये छोटे छोटे से पपीज़ आए गए थे, बहुत बहुत क्यूट लग रहे थे ये। फिर हम लोगों ने इनको थोड़ा थोड़ा खाना दिया और उनके साथ थोड़ा खेला हमने, बहुत बहुत ही क्यूट लग रहे थे यहाँ पे। और बाकी लोग इनको भगाए थे, बट ये लोग बार बार हमारे पास ही आ रहे थे, तो जो भी हम लोग खा रहे थे वो भी इनको दिया हमने खाने के लिए। देखिए अब उनके कितने क्यूट लग रहे थे, मेरा तो मन कर रहा था एक उठा के गाड़ी में रख लें। 6-7 क्यूट क्यूट से थे, फेस देखिए कितना भोलापन दिख रहा है इनके फेस पे। तो जैसे हम निकलने के हुए थे एक अंकल आके हेल्प के लिए कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, बस अब पुश करके थोड़ा पेट्रोल पंप तक पहुंचवा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि अब स्टीयरिंग पर बैठ जाओ, उनका नहीं आप बैठिए हम पुश करते हैं। तो फिर उनके गाड़ी को थोड़ा सा पुश करके हमने पेट्रोल पंप तक पहुँचाया। तो गाइस हम लोग वहां से निकले थे अराउंड 4:30 5 बजे के आसपास, क्योंकि वहाँ पे हमने जिनके पास गए थे 3 प्रिंटर एक तो रिपेयर करना था। तीनों प्रिंटर रिपेयर तो नहीं हो पाए, 2 प्रिंटर रिपेयर हो गए और उसमें से एक प्रिंटर हमें साथ में कैरी करना पड़ रहा है नोएडा के लिए। और उसके बाद वहाँ पे जिनके पास हम गए थे उनका एक सरप्लस का स्टोर था, तो वहाँ पे हमने थोड़ी शॉपिंग्स भी की और थोड़े बहुत सामान भी लेके आए ऑफिस के लिए भी और घर के लिए भी। और एक प्रिंटर था वो हम साथ में कैरी करके ले जा रहे हैं नोएडा, और नोएडा में देखेंगे अपने ऑफिस पे, मंडे तक उनको अपडेट देंगे। और उनसे मिलकर ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे इंसान थे। थोड़ा सा पहले लगा एटीट्यूड प्रॉब्लम है उनके पास, बट नहीं, वो सच में बहुत अच्छे इंसान थे। घर से लंच मंगवा के हमें लंच करवाया और हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे, बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे भी हमें सामान दिया। तो दैट वाज अमेजिंग थिंग, और उनके साथ काम करके और मजा आएगा। और भी बिजनेस पे बात हुई है उनसे, तो आगे उनके साथ और हम काम करेंगे। तो यही था आज का अपडेट। अब बहुत ज्यादा थक गए हम लोग, सुबह 7 बजे के निकले हुए हैं और अभी रात के 10 बजेंगे हम घर पहुंचेंगे। तो बाकी का कल के वीडियो में दिखाऊंगा कि हम प्रिंटर पे क्या काम करते हैं। कल का हमारा मैच भी कैंसिल हो गया, तो कल हम ऑफिस में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। देखिए गाइस, मेरठ से आगे निकले, दिल्ली वाले हाईवे पे चढ़े, ये कोहरा देखिए आप, नैनीताल आ रहे हैं। ये कहेंगे सुबह से नैनीताल ही चल रहे हैं, बहुत कोहरा है यहाँ तो। अपने में तो बंदा कहाँ पहुँच जाए। और ये नोएडा में आपका स्वागत है। ये बोर्ड देख के जो सुकून मिलता है ना, अपने घर जैसा फील आने लगता है कि पहुंच गए फाइनली। फिर यहाँ से निकले हम अब शिवम की घर की तरफ, क्योंकि सबसे पहले हमें शिवम को ड्रॉप करना है, उसके बाद फिर जाना है हमें अपने घर। तो बस यहाँ से अब हम लेंगे राइट उद्योग मार्ग की तरफ, और ये शिवम के घर की एंट्री, जहाँ से हम सुबह गए थे शिवम को लेने, अब वहीं से जा रहे हैं शाम को शिवम को छोड़ने। अब हम आ गए शिवम को उसके घर छोड़ने। हाँ ना ब्रो, नो, दोस्ती यहीं तक थी। और ये शिवम हमें पिटवाने के लिए जबरदस्ती उसने गाड़ी घुमाई है इधर। तो मैं गाड़ी घुमा के, ये घर है ना, यही वाला घर है ना, ये वाइट वाला। ले अब तुम आ जाया करूँगा तो चाय पीने। चाय पीने आ जाया करेगा? और क्या, ये ना बुलाए तो भाई यहाँ से निकल जाएगी। घुमा के अच्छा नहीं कर रहा है हमारे साथ। 10:30 पौने 11 होने को है, बताओ जी के आने का समय है। यही बुद्धि पकड़ेगा बेटा हम दोनों की, शिवम की तो बाद में देखेंगे। वो 4 बजे आ रहे थे हम भाई, कौन है सामने? 4 बजे की कही थी हमने आने की। चलो शिवम बाय बाय। भाई अपना सामान ले लेना, अगर कुछ रह गया वो बात ले ले। और वो तो पीछे वाला सामान कर ले लूं, अभी लेके जाओ भाई। आ जा यार प्लीज, यार इधर आ जा। हाँ तो दो भाई, हम जो शॉपिंग करके आए हैं सस्ती वाली। सस्ती नहीं है, महंगा आइटम है। आइटम तो आइटम तो हम तीनों महंगे हैं ब्रो।
इसमें इसी में होगा, ऊपर वाले में ही होगा। ये तो मेरा वाला है ना, उसमें नहीं है कुछ। नहीं, हाँ इसमें होगा, नीचे वाले में ही होगा। तेरा वाला ये है। नहीं, मेरा वाला ये है। निकाल लेते हैं। शिवानी के लिए कुछ लेके नहीं आए हैं? शिवानी के लिए कुछ लिया नहीं है? अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर चलो शिवम बाय बाय। शिवम को कर दिया हमने ड्रॉप। 4 बजे आने वाले थे हम लोग, 11 बजे पहुंचे घर। चलो शिवम बाय बाय। गाइस अब शिवम को ड्रॉप करके हम लोग जा रहे हैं अपने घर। रात के बज गए हैं 11 और ठंड में हालत हो रही है ख़राब। तो पूरा अपडेट तो मैंने दे ही दिया था आपको। अब बाकी कल प्रिंटर खोलेंगे। कल हमारा मैच कैंसिल हो गया तो हम ऑफिस ही जाएंगे, कल प्रिंटर ओपन करेंगे, उसके बाद उसमें अपडेट दूंगा। तो अब चलते हैं घर और फिर अब सोते हैं। अब वीडियो यहीं पे करते हैं एंड। बाय बाय।